आदाब, जेकेसी न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। बारामूला करालगुंड में शाहरा पर पाई गई मशकूक धमाका खेज, शहर सिक्योरिटी फोर्सेज ने संभाला मोर्चा। राष्ट्रीय बौद्ध सभा ने आईने हिंद के साथ छेड़छाड़ और पार्लियामेंट में रखे गए सिंबल पर जाहिर किए एतराज। 26 नवंबर को जंतर मंतर पर एहतजाज करने का किया ऐलान। जम्मू में दशहरा की तैयारियां अरूज पर, मुस्लिम कारीगर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को तश्कील देकर आम कर रहे हैं आपसी भाईचारे की मिसाल। और जम्मू कश्मीर में 15 से 17 अक्टूबर के दरमियाने दर्जे की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। अब खबरें तफसील से। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के करालगुंड गानापुरा में हिंदवाड़ा बारामूला कौमी शाहरा पर आज एक मशकूक शय पाई गई। पुलिस के एक तर्जुमान ने जानकारी दी है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने आज शाहरा पर यह मशकूक शय पाए जाने के बाद फौरी तौर पर इसकी इतला बम नकारा बनाने वाले अमले को दी, जिसके बाद वो मौके पर पहुंचकर उसने मोर्चा संभाला। इस दौरान कुछ वक्त के लिए शाहरा पर गाड़ियों की आमदरफ्त भी मुतासिर रही। हर साल की तरह इस साल भी जम्मू व कश्मीर में दशहरा का त्यौहार काफ़ी जोश खरोश से मनाया जाएगा और इसका इनाकाद यहाँ सनातन धर्म सभा की जानिब से किया जाएगा। जम्मू के गीता भवन में मौजूदा वक्त में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को बनाने का काम काफ़ी ज़ोरों शोरों से जारी है। जम्मू का दशहरा इसके लिए भी काफ़ी अहम है क्योंकि ये आपसी भाईचारे का पैगाम आम करता है और इन पुतलों की मुस्लिम कारीगरों की जानिब से तैयारी की जा रही है, जो कि हर साल यहाँ अपने काम को अंजाम देकर आपसे भाईचारे की मिसाल कायम करते हैं। कितना टारगेट है? टारगेट वही इसके अंदर जैसे पिछले साल था, कहीं पे बनते हैं कहीं पे घटते हैं, तो इसी तरीके से हर जगह के लिए दशहरा हमारे द्वारा जा रहा है। जैसे लेह भी जा रहा है, श्रीनगर भी जा रहा है और अपना राजौरी में भी है, नौशहरा में भी है और सुंदरबनी अखनूर में भी है, रियासी में भी है और अपना जोधपुर में भी है और इसी तरीके से रामनगर, उधमपुर, फिर अपना अखनूर भी है। इसी तरह सिटी में सबसे बड़ा दशहरा जो बनता है वो परेड ग्राउंड का बनता है। उसके बाद गांधीनगर है, सैनिक कॉलोनी है, पलोड़ा है और अपना बड़ी ब्राह्मणा है, JDA पार्क है, जानीपुर कॉलोनी है। और इसी तरीके से जैसे कि रेलवे का भी अब की बार हमारे पास दशहरा है। पिछली बार एक पुतला लगा था, अब की बार 3 लगेंगे। तो ये घटता बढ़ता तो रहता ही है क्योंकि इसमें जो है ये नहीं होता, क्योंकि अब की बार पिछली बार हमारे पास किश्तवाड़ भी था, अब की बार भद्रवाह भी है। दोनों जगह के लिए जा रहा है, किश्तवाड़ भी जाएगा, भद्रवाह भी जाएगा। तो ये तो हर साल एक ना एक घटता है, एक ना एक बढ़ता है। सर, ये दशहरा का पर्व है, ये हर साल मनाया जाता है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। तो यहाँ पर जम्मू में, बाकी स्टेटों का पता नहीं, जम्मू में एक अच्छी बात यह है कि ये एक भाईचारे की मिसाल भी है। कोई जितने भी कारीगर आते हैं बनाने वाले, ये सभी मुस्लिम हैं, सब यूपी से आते हैं। यूपी से स्पेशली ये 1 महीना पहले आ जाते हैं। तो ये जो जम्मू का दशहरा है ये सनातन धर्म सभा की तरफ से मनाया जाता है। उन्हीं के बुलावे पर ये कारीगर आते हैं। तो यहाँ पर ही पूरे जम्मू प्रोविंस के जो रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले हैं यहाँ पर बनते हैं। तो मैं सभी लोगों से, जम्मू वासियों से, धर्म प्रेमी जनता से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि जो आने वाली हमारी जनता है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको लेके आएँ। रवि रोमेत्रा मेरा नाम है। हर साल इसी जगह पर गीता भवन, सनातन धर्म सभा गीता भवन के जहाँ से बाहर से कारीगर आते हैं, 1 महीना पहले आ जाते हैं यहाँ पर पुतले बनाने के लिए। और ये अच्छाई पर बुराई पर जीत है। और इसी दिन रावण का दहन हुआ था। दशहरा मनाया जाएगा 24 तारीख को। और जहाँ पर जब से ये पुतले जहाँ पर बनाए जाते हैं, 1 महीने तक जहाँ पर रौनक ही रौनक होती है। बच्चे वे तंग करते हैं, देखते हैं, अपने माता पिता के साथ उनको पकड़ कर लाते हैं, भाई हमने रावण देखना है जहाँ पर बनते हुए। और मीडिया कर्मी भी बड़ी तादाद में आज यहाँ पर आते हैं। और जहाँ पर जो पुतले बनाए जाते हैं वो काफ़ी कारीगर जो हैं वो मुस्लिम कारीगर हैं। और
हिंदू धर्म में जहाँ पर जहाँ पर पुतले बनाए जाते हैं रावण के, और उसी दिन 24 तारीख को इसका दहन होगा। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की जानिब से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने आईने हिंद के साथ छेड़छाड़ करने और पार्लियामेंट में रखे गए सिंबल पर ऐतराज दर्ज किया है। साथ ही उन्होंने तालीम, सेहत और दीगर शोबों की निजी कार्य पर भी सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने ऐलान किया है कि वो 26 अक्टूबर को आईनी दिन के मौके पर जंतर मंतर पर एहतजाज करेंगे। उन्होंने कहा है कि मरदमशुमारी की जाए और यह भी उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द अज जल्द पूरे भारत में और बिलखसूस जम्मू कश्मीर में मरदमशुमारी का आगाज किया जाए। मैं इंजीनियर रमेश चंद्र बनगोत्रा, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एंड कोऑर्डिनेटर ऑफ 5 स्टेट्स जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल, लद्दाख। सर, जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इस विषय पर है कि जो हमारा संविधान को छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो इस संविधान के बारे में हम संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही हमारी है, क्योंकि जो जितनी भी चीज़ें हैं वो संविधान से ही चलती हैं। तो हम संविधान का और जो संसद में जो वहाँ पर संगोल रखा गया है, उस संगोल के बारे में हमारा ऑब्जेक्शन है। और जो हमारी जहाँ पर जो निजीकरण हो रहा है एजुकेशन का, हेल्थ का और दूसरे जितने भी हमारे संस्थाएं उनका निजीकरण हो रहा है, तो हम चाहते हैं उसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हमारे साथ है। बाकी जो हमारी बात करेंगे जो हमारे प्रेसिडेंट हैं तुलसीदास लंगेर जी बताएं। मैं तुलसीदास लंगेर, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के ऊपर जंतर मंतर पे दिल्ली पार्लियामेंट हाउस पे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें ये सरकार की जो कोशिश है संविधान को बदलने की और संविधान में जो संगोल नाम के जो चीज़ रखी हुई है, जो राजतंत्र की निशानी है, लोकतंत्र के मंदिर में जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसको हटाया जाए। ये हमारी मांग रहेगी, मुख्य मांग रहेगी। जातीय जनगणना हमारी ये जो है इस देश में हो, और इसके अलावा जो है 2% लॉ वो बनाया जाए। यूसीसी की हम जो मुखालफत करते हैं उसको लागू नहीं किया जाए। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाए। ओबीसी, SC, ST पर का आरक्षण जो है कोटा पूरा किया जाए। नंबर 6 निजीकरण को बंद किया जाए। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से मौसम में तब्दीली के इम्कानात का इजहार किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 15 से 17 अक्टूबर के दरमियाने दर्जे की बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी की भी पेशन गोई है। इसके अलावा जम्मू, श्रीनगर, कौमी शाहरा और कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाली जोजिला पास पर भी ट्रैफिक के नकल हमल के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है और अवाम को इतला दी गई है कि वह अपने सफ़र करने से कबल शाहरा की सूरत हाल के मुतल्लिक़ कंट्रोल रूम से जानकारी हासिल करें। वासुकी नाग मंदिर से आज सालाना आशापति यात्रा का शानदार आगाज हो गया है। इस यात्रा का आगाज भद्रवा के वासुकी नाग मंदिर से हुआ है, जो कि मुख्तलिफ अहम मंदिरों से गुजरते हुए आज शाम को ऊंचाई पर वाक़या आशापत में पहुंचेगी। यात्रा पर रवाना होने वाले यात्रियों में काफ़ी जोश देखने को मिला। यात्रा के पेश नज़र हिफाजत के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। ये देखिए जी, प्राचीन काल से चलती आ रही है। जिस समय से कैलाश यात्रा जाती है 2000 साल हो गए इसको यात्रा को चलते हुए। तो ये ऊपर आशापति माता है, तो नाग देवता सब ऊपर जाते हैं यात्रा मिलने के लिए। और गया हमारा एक बिहार में पड़ता है, जहाँ पे कि पितरों के लिए पिंडदान किया जाता है। वही महत्व जो है वो यहाँ पे भी है, तो लोग यहाँ पे उसके लिए भी जाते हैं। कल श्राद्ध अमावस्या जो होती है श्राद्धों की, उसके पहले दिन ये यात्रा आशापति के लिए जाती है। ये वासुकीनाग मंदिर भद्रवा से जो मूल स्थान है वहाँ जो
जहाँ ये मालाएं और निशानियां रहती हैं, वहां से ये यात्रा निकलती है और ये आज जा रही है। आज ये यात्रा जो है हर तीसरे साल ये ऊपर जाती है उधर आशापति में, और दूसरे साल जो है वो जाती है बमलखी आधे रास्ते तक, और उसके बाद जो तीसरा साल आता है ये फिर दोबारा ऊपर जाती है आशापति। और इस साल जो है ऊपर जाने का इसकी बारी है यात्रा की। आज ये जो है यहाँ से माला निकली है, जो ये छड़ी निकली है, ये जाएगी भिज्जा, और भिज्जा से दूसरी माला इनके साथ मिलके ये सब लोग चले जाएंगे, आज ऊपर आशापति पहुंचेंगे। आज रात्रि इनका विश्राम आशापति में ही रहेगा। इस बार जो है यात्राएं जितनी भी हैं सब लगभग 20 दिन देर से आ रही हैं, इस वजह से वहां इस बार ठंड काफी रहेगी। ऑयल टैंकर यूनियन की जानिब से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने हालिया दिनों में इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा है कि इन इंतखाबात को कराने का डीसी जम्मू के पास इख्तियारात है, लेकिन कुछ लोगों ने इस मामले में अदालत में मामला दर्ज किया गया है, जिस वजह से इंतखाबात में देरी हो रही है। जम्मू में जैसे कि टैंकर यूनियंस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार 2-4 बारी हुई हैं, उसको क्लियर करने के लिए आज हमने ये प्रेस वार्ता रखी है, जिसमें हम पूरी टैंकर यूनियन, उसके मेंबरान और उसके प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी भी बैठे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों ये बताया गया कि टैंकर यूनियन की जो इलेक्शन है वो टैंकर यूनियन के जो अध्यक्ष हैं सरदार रणजीत सिंह रैना, उन्होंने रोक के रखी है। उसको मैं क्लियर कर दूं कि 2020 में इसका पीरियड खत्म हुआ था, 2016 से 2020 तक था। 20 में क्या था, 20 में ये कोरोना का जो महाकाल चल रहा था, उस टाइम पे हमने एक लेटर फॉरवर्ड की है डीसी मैडम को, जो मेरे पास रिटर्न में लेटर है कि हमारी इलेक्शन करवाई जाए। वो बाद में आप देख भी सकते हैं। दस्तावेज जो हमारे पास है यूनियन की तरफ से, हमारे पास 2 बारी सबमिशंस गई हैं डीसी मैडम को कि आप हमारी इलेक्शन कंडक्ट करवाएं, लेकिन वो किसी कारण, वो डीसी वेल नोन जानता होगा, उन्होंने हमारी इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराई। 21 में एक कोर्ट केस दायर किया जाता है सरदार परमजीत सिंह के द्वारा, वो भी मेरे पास कोर्ट केस अवेलेबल है मेरे पास, आप उसको भी पढ़ के देख सकते हैं कि उसमें उन्होंने कुछ लांछन लगाए, कुछ एलिगेशन यूनियंस के ऊपर लगाए। उसका जो ऑर्डर हमारे पास आया वो 22 को आया। 22 को डीसी जम्मू को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया कोर्ट की तरफ से। उन्होंने जब ये नियुक्त किया गया तो उसमें कंपनीज जो ऑयल कंपनीज थी, उन्होंने तीनों कंपनीज ने लिख के बोला कि ये जो इलेक्शन है, ये इसका जो वैलिड जो पीरियड है वो जनवरी का है, और आपने ये जो अनाउंस कर दी है, ये इलेक्शन आपने अनाउंस कर दी मई के महीने में। तो वो लेटर भी हमारे पास अवेलेबल है, मैं आपको वो भी आपके साथ साझा कर दूं। ये लेटर्स कंपनी ने लिखी, कंपनी ने डीसी को लिखी कि अभी हमारे ड्राइवर्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक ट्रांसफर के लिए लेट सीजन के लिए डिप्यूट है, तो ये जो इलेक्शन है जनवरी तक कराई जाए। जब जनवरी आते आते फिर एक बार इन्होंने, ये जो परमजीत सिंह है, इसने तहसीलदार के ऊपर कंटेम्प्ट का केस बनाया। आउटरीच प्रोग्राम के तहत एनएचपीसी ज्योतिपुरम में महकमा इनकम टैक्स की जानिब से एक बेदारी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें एनएचपीसी के मुलाजमीन के साथ साथ सीनियर ऑफिसरान भी इस कैंप का फ़ायदा उठाने के लिए पहुंचे थे। इस कैंप में आमदनी टैक्स महकमे के ऑफिसर विजय चौधरी ने जानकारी दी है कि जो लोग इनकम टैक्स चोरी करते हैं, महकमा इनकम टैक्स ऐसे लोगों को किसी भी वक्त पकड़ सकता है और वो अपनी नौकरी से भी हाथ धो सकते हैं। The police have booked these people under various sections और आप क्या कर सकते हैं? अब हम क्या करते हैं, हम लोग बताएंगे हम क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या मतलब क्या पैनल एक्शन हो सकते हैं। आयकर अधिकारी कटरा हूँ। ये हमें दिशा निर्देश दिया गया था हमारे प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स JNK श्री MP सिंह सर, उन्होंने हमें दिशा निर्देश दिया कि पूरे UT ऑफ JNK में हमने डिफरेंट जगह पे आउटरीच प्रोग्राम्स लगाने हैं। तो उसी कड़ी में आज हमारा ये पहला प्रोग्राम था, ये हम NHPC रियासी ज्योतिपुरम में आए हैं। तो इस प्रोग्राम का मेन पर्पस था कि हम लोगों को ये अवेयर करना चाहते हैं कि JNK में एक्चुअली क्या हो रहा है कि काफ़ी टैक्स पेयर्स, जिसमें कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉइज़ हैं, PSUs हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, मेडिकल एजुकेशन, ये सभी डिपार्टमेंट हैं। कुछ लोग बोगस रिफंड ले रहे हैं। बेसिक बोगस रिफंड का पर्पस क्या है, लोग गलत डिडक्शंस क्लेम करके रिफंड ले रहे हैं। अभी रिसेंटली प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स की तरफ से JNK के कुछ एम्प्लॉइज़ के ऊपर FIR भी हुई है और आगे भी कुछ कार्रवाई होने की संभावना है। तो हमारा आज का पर्पस सिर्फ यही था कि हम सभी लोगों को समझाना चाहते हैं कि आप ऑनेस्टली अपना टैक्स जमा करवाइए, जितना आपका टैक्स बनता है उतना जमा करवाइए और गलत डिडक्शन कोई भी क्लेम ना करें। जिला राजौरी के तरहियाट के कम्युनिटी सेहत मरकज में एक सेहत मेले का इनेकाद किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ शबाजात के माहिर डॉक्टरों ने लोगों की सेहत की जांच की है और लोगों को सेहतमंद जिंदगी गुजारने के अहम मशवरे भी दिए गए हैं। यह सेहत कैंप यहाँ BMO अब्दुल रहमान की सरपरस्ती में मुनक्किद किया गया, जिसमें आसपास के लोगों ने शिरकत कर इस कैंप से फ़ायदा हासिल किया है। इस दौरान वहाँ सरपंच परवीना बेगम भी खसूसी तौर पर मौजूद रहीं।
खाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा? तो आज मैं यहाँ पे आई हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि यहाँ जो हेल्थ कैंप लगाया गया, बहुत से लोग ज़्यादा गैदरिंग है, तो हम उम्मीद करते हैं और इस एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करती हैं ऐसे मेले लगाए जाएं यहाँ, क्योंकि यहाँ बहुत सी पंचायतें जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं, डिस्ट्रिक्ट रियासी और रजौरी की ये बाउंड्री है। तो यहाँ पे नारला बम्बल, मिथ्याणी, अलिया, गलान, बहुत सी पंचायतों का यहाँ ज़्यादातर आना इस तरियाट में ही है। तो यहाँ मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ लोगों को अवेयर किया जाए इस कम से बहुत ज़्यादा। जो आज जो कैंप हुआ, इसके बाद एतवार को जो उम्मीद वाले NGO वाले करवा रहे हैं, हम ये चाहते हैं जितने भी पीयर मेंबर्स और जो भी लोग चाहते हैं कि ऐसे मेले यहाँ पे ऐसे हेल्थ कैंप होने चाहिए। उसके बाद मैं गुजारिश करती हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रजौरी से कि यहाँ पे गायनिक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, गायनिक कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ पे बहुत सी लेडी नारले बम्बल से यहाँ आने तक कोई गायनिक डॉक्टर यहाँ नहीं मिलता है। जम्मू तक पहुँचते पहुँचते वहीं डेथ हो जाती है। मैक्सिमम ये चांस यहाँ पे हुए हैं और हम गुजारिश करते हैं, जितनी भी पब्लिक यही अपील करती है कि यहाँ गायनिक डॉक्टर होना चाहिए। आयुष्मान भवे ये 1 सितंबर से शुरू हुई और 31 दिसंबर तक रहेगी। इसके अंतर्गत हमारे इस पीरियड में आयुष्मान मेलास और आयुष्मान सभा लगाई जा रही है। हर सैटरडे को हर इंस्टीट्यूशन में आयुष्मान मेला लगाया था, बाकी सभाएं लगाई आयुष्मान सभा लगाई थी। इसमें ABA-IDs, जनरेशन, NCD स्क्रीनिंग, इम्यूनाइजेशन, अवेयरनेस सपोर्ट प्रोसेस प्रोग्राम और CSC लेवल के जो मेलाज हैं वो पूरी स्टेट में शुरू हो गए हैं, जिसमें स्पेशलिस्ट एंड सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो हैं वो मेडिकल कॉलेज से आकर अपनी अंजाम देते हैं। हमारे कालाकोट में 5 दिसंबर को आयुष्मान मेला लगाया गया है। तो मैं मीडिया के माध्यम से बताऊँगा कि नेक्स्ट मेला हमारा आज CSC 8 में 9 को लगाया गया, 12 अक्टूबर को। कालाकोट में नेक्स्ट मेला जो है वो 2 नवंबर को है और तीसरा मेला जो है 7 दिसंबर को है। तो सिमिलरली CSC 8 में नेक्स्ट जो मेला है वो 9 नवंबर को है। भारतीय फौज की राष्ट्रीय राइफल की जानिब से जिला पुंछ में मेजर RS धाइया SC/SM मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का खुलेली के मकाम पर इख्तिताम पज़ीर हो चुका है, जिसका आगाज 8 अक्टूबर से हुआ था। इस टूर्नामेंट का मकसद नौजवानों का रुझान खेलों की जानिब करना और उन्हें मंशियात से दूर रखना है। इस टूर्नामेंट में कुल 7 टीमों ने शिरकत की है। वो तुम्हारी पी वो तब चेक कर तेरा से पीओ नहीं है मैं चाहूँगा क्योंकि इनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वॉलीबॉल का टूर्नामेंट हुआ, वो भी हमने कलाली वालों ने जीता और वॉलीबॉल के टूर्नामेंट में 8-9 टीमें जो थी वहाँ पे थी खेलने के लिए। जैसे कि आपको इस टूर्नामेंट में देखें 8 टीमें कितने गांव की आ सकती हैं, आपको पता है। एक टूर्नामेंट की वजह से कितने गांव जुड़े, 8 गांव यहाँ पे जुड़ रहे हैं और यहाँ पे कितने दूर दूर से बच्चे आए हैं खेलने के लिए। तो आर्मी का किस लहजे से हम शुक्रिया अदा करें, तो वो कहते हैं कि बेअल्फाज तारीफ जो हम आर्मी की करते हैं, आर्मी का हम शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे टैलेंट को पहचानती है। हर बार नया टूर्नामेंट करवाते हैं, लेकिन फिर भी मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से भी ये अपील करता हूँ कि हमारे यहाँ पे आए, टूर्नामेंट करवाएं। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।